लंगड़ी और कितकितवा बोलते हैं बागुची। अपने को ये गया पूरा ऊपर तक का व्यू मैंने लिया आप लोगों के सामने। तो ये आसमान दिखाई दे रहा है। देखते हैं चलिए देखते हैं दोस्तों कि हमारी जो है कि आज की एक्सरसाइज क्या हो रही है। तो मैं एक्चुअली जो है कि ऐसे कूदूंगा, देखिए। तो चलिए भाई 1 2 3 4 लंगड़ी और कितकितवा बोलते हैं बागुची। अपने को बैलेंस बना लिए हैं, शीर्षासन करते हैं, क्या करते हैं। हम तो उतना नहीं चल पाएंगे लेकिन कर लेते हैं। अब रहने दीजिए, अब दिखेंगे नहीं, प्रकाश इतना है कि मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने व्यस्त होंगे और अपने काम में लगे होंगे। तो अब हो चुकी है सुबह, और सुबह तो आज की थोड़ी सी अच्छी हुई है क्योंकि रात को बारिश हुई थी और सुबह में जो है कि बारिश बंद हो चुकी है और धूप भी खिला है। बहुत ही मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन धूप ये बता रहा है कि आज भी खूब ज़बरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। वो सड़ी हुई गर्मी जो आपको एकदम आपके मतलब लगता है कि आपके शरीर से जो है कि मैंने गर्मी के गुब्बार फूट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी, निश्चित तौर पर पक्का होगी। तो फिर दिन तो बड़ा जो है कि गर्मी वाला होने वाला है और परेशानी वाला होगा ही होगा। लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जो है कि पूरी तरह से एकदम बने रहिए दिल से। और आप लोगों का स्नेह प्यार तो मिल ही रहा है, क्यों रंजू? काफ़ी स्नेह प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है आपके स्नेह प्यार से। और इस तरह से तो रहेगा तो जल्दी ही हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो है कि उसके बाद ब्रह्म जी का आपको दर्शन करा रहे हैं, उसको देखिए। और फिर दिन में क्या क्या होता है उसको देखते रहिए। दोस्तों देख सकते हैं ये पत्ता जो है कि निकले रंजू, ये है अमरूद का पत्ता, गुआवा का पत्ता है जो है कि। और इस तरह से ये होता है, आप लोग जानते ही हैं। अंग्रेजी में इसको गुआवा कहते हैं और हिंदी में अमरूद कहते हैं। तो इसके पत्ते को लेकर के इस तरह से हम लोग पानी में क्या करते हैं, थोड़ा सा धुल लेते हैं 2-3 बार, ताकि इसके जो भी गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी। इसके बाद जो है कि इसको हम लोग पहले पानी गर्म करते हैं। देखिए जब ये पानी गर्म होगा, ये हम लोगों को चूँकि कई लोग पीते हैं इसमें, तो इतना पानी हम लोग कम से कम 4 लोग पीते हैं, तो इतना पानी हम लोग डाले हैं। और उसी तरह से आप लोग भी बना लीजिए कि पूरा एक बड़ा कप जो है कि मिल जाए। और जब ये पानी उबलने लगता है तो इस थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो इसमें हम लोग जो है कि पत्ता डालते हैं। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कि पानी गर्म कितने देर में हो रहा है। तो इस तरह से हम उसको बीच से तोड़ देते हैं, 2-3 बार तोड़ने से फ़ायदा हो जाता है और उसका असर रहता है। फिर इस तरह से इसमें डालते हैं। पानी गर्म हो चुका है, अब इसको जो है कि हम लोग उबाल देंगे। केवल 2 मिनट उबालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट। तो मैंने कि उसमें जो 1-2 मिनट में वो जो है कि अपने आप जो है कि क्या होगा, देखिए 2 मिनट में वो जो है कि खौलने लगेगा। तब तक थोड़ा सा इसको हल्का सा डिम कर देते हैं, बस 2 मिनट में इसको रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए इसमें बॉयल आ जाता है, तो जब और इस तरह से काफ़ी ये बॉयल आ रहा है, देखिए। तो ये बॉयल जो है कि आ जाएगा, तो लगभग वही मैं कह रहा हूँ कुल मिला करके 2 मिनट में इसमें बॉयल आ जाता है। और ये पत्ती जो है कलर भी इसका बदल जाता है, देखिए पत्तियों का कलर भी बदल रहा है, पानी ग्रीन होने लगता है। तो उस समय जो है कि आप इसको क्या करते हैं, आँच को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है कि बंद कर रहा हूँ अब, और उसके बाद जो है कि इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। और बंद कर करके इसको जो है कि हम 2 मिनट ढक देंगे। 2 मिनट इसको क्या करेंगे, हम ढक देंगे।
अब ढक देंगे तो उसमें जो है कि धीरे धीरे भाप उसका जो है कि उसी के साथ एडजस्ट कर जाएगा और इस तरह से सब कुछ उसका उसी में डिज़ाल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, जो भी उसकी चीज़ें हैं। और एक्चुअली जो इसका कसाव प्रारूप है वो उसमें आ जाएगा और बाकी चीज़ें कुछ नहीं आएंगी। तो जो भी इसके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं पत्तियों के, क्योंकि पत्तियां ही तो भोजन बनाती हैं पौधों के, तो सारे भोजन को पहले अपने में ही स्टोर करती हैं। तो इसीलिए वो सीधा हमारे शरीर के अंदर जब खाली पेट जाएगा तो हमको क्या करेगा, सही कर देगा। दोस्तों देखिए, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा शिष्य अभिजीत कुमार सिंह इनका नाम है, और ये मतलब कि कह सकते हैं ना कि स्कूल में 9th 10th नहीं 8th 9th 10th 11th 12th इतना समय इन्होंने दिया यहाँ पर, और जो भी इनके जीवन में चीज़ें हुई इन्होंने यहाँ से सीखा। और इतनी श्रद्धा और फेथ वो सीखा ही नहीं केवल इन्होंने, इनके पिता के कारण बहुत सारे काम हुए यहाँ पर। किसी दिन मैं किसी अलग ब्लॉग में उसकी चर्चा करूँगा और शायद उनसे मिलूँगा व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं बताऊँगा कि उनका स्कूल के लिए क्या क्या सहयोग रहा। और ये इसी तरीके से ये अभिजीत देखिए जब भी आते हैं यहाँ पर, तो अभी इधर से घूम करके कहीं ये अपना काम धाम करा रहे हैं आजकल कुछ, तो उस काम में इनको समय मिला तो यह आए, तो अब मीठा लेकर के आए। मीठा क्यों लेकर के आए कि इनको ब्रह्म जी में बहुत फेथ है और वहाँ चढ़ाते हैं। हम लोग जो ब्लॉक करके रख देते हैं, कहेंगे सर थोड़ा शाम को चढ़ा दीजिएगा। तो ये यंग जनरेशन है जो अपने गुरु में विश्वास रखना, फिर अपनी संस्कृति और सभ्यता में विश्वास रखना, और अपने माता अपने पूरे पिताजी का सब कुछ बोझ इन्होंने हल्का कर दिया इस यंग एज में। बहुत एज नहीं हुई लेकिन इसमें इन्होंने काफ़ी हल्का कर दिया है, और इनके पिताजी भी इससे बहुत खुश हैं। तो अचानक आ गए तो मैंने कहा कि अपने ब्लॉग में लेता हूं और बताता हूं। तो जो भी शिष्य जहां पर भी हमारे हों, अगर आपके पास चांस मिले तो ज़रूर आइए, मिलिए और हमसे जुड़िए। तो क्या अभिजीत कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं, बस यही है कि ब्रह्म जी को मतलब हम लोग शुरू से ही पूजा करते आए हैं, और मतलब आज एक विश्वास है, और बाकी तो गुरु जी हैं, सर हैं, तो आप में तो विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, तो मैंने इनको लिया और अभी मैं इनकी मिठाई में दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए सामने से, और ये इनकी मिठाई, और ये जो है कि मैं इनसे ले रहा हूँ ये इस तरह से अपने हाथ में, और मैं इसको ब्रह्म बाबा को शाम को चढ़ाऊँगा। तो भाई ब्रह्म बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये धूप काफ़ी खिली हुई है, और ये देखिए मेरी एक घड़ी है जो बारिश के कारण इसके अंदर जो है ना कि एक मॉइस्चर आ गया था, और इसलिए ये जो है ख़राब हो चुकी है। लेकिन जब मैंने इससे मिस्त्री किससे मैंने पूछा था घड़ी बनाने वाले से, तो उसने कहा था कि आप मशीन नया जो है कि लग जाएगी। तो इसलिए मैं औकात में बताया कि वो कह रहा था कि 40 से 50 रुपये के अंदर ही आपको मशीन मिल जाएगी, या मैक्सिमम मैंने अच्छी मशीन, नहीं तो 35-40 के आसपास ही मिल जाएगी। तो ये अगर 40 रुपये लग जाएगा तो फिर ये नई घड़ी हो जाएगी, और इस तरह से ये पूरी तरह से अच्छी घड़ी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको सुखाऊं और मैं ले चलूं, क्योंकि बूंद बूंद जल भरई तालाबा लिखा गया है कि एक एक बूंद से तालाब भरता है। तो भाई जो भी बचत हो जाएगी इस कोरोना काल में तो अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए मैं इसको आज सुखा रहा हूँ। धूप हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 20 दिन बाद 15 दिन बाद मुझे धूप इस तरह से दिखाई दे रही है। तो अभी ये सूख रहा है, सूख जाएगा तो फिर उठाएंगे और फिर इसको ले जाना है बलिया, तो वहाँ ले चल करके इसको बनवाएंगे। गजब लगता है, गजब, और एकदम अलग ही शानदार रूप में दिख रहा है। इसको मैंने बहुत ही लाड़ और प्यार से पाला इस पौधे को। धीरे धीरे करते करते पौधा जो है कि लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इतना बड़ा हो गया है, इतना घना हो गया है। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ देख करके कि मेरा लगाया गया पौधे की मैंने इसमें बांस की बल्ली लगा नीचे से बांधी थी कि ताकि ये टूटने न पाए, और इस तरह से आज ये भी जो है कि फूल दे रहा है। फूलों से जो है कि हमें एक अलग ही तरीके का भाव मन में होता है। अब देखिए ये फूल जो है कि भले ही बस एक दिन के लिए हैं, लेकिन प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तो जीवन का महत्व तो ये नहीं होना चाहिए कि जीवन कितना बड़ा है, माने हम कितना बड़ा सेशंस कितना लंबा है, मतलब कि हम कितना दीर्घायु हैं, ये मतलब नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का महत्व कितना बड़ा है। जैसे इस फूल को देखकर थोड़े देर माने थोड़े ही देर के लिए, लेकिन हम सभी मुस्कुराते कहते हैं कि वाह क्या बात है। उसी तरह से जीवन हमारा भले ही छोटा हो, लेकिन लोगों के मुंह से ज़बान से निकले कि वाह गजब का बंदा था। जैसे आज देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुद्दीराम बोस, ये सारे के सारे लोग, या माने जो भी इस तरह के मतलब कि लोग थे
जो बहुत जल्दी देश छोड़ करके चले गए, लेकिन आज हम उनको बहुत ही शान और शौकत से जो है कि उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं और उनका नाम लेते रहते हैं। तो जीवन को ऐसा बनाइए, जीवन को बड़ा बनाइए। जीवन जितना बड़ा बनेगा उतना ही मतलब कि आपके जीवन का महत्व होगा। इन फूलों से हमें सीख लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे हम क्यों नहीं 100 वर्ष जिंदा होकर के चले जाएं, और तब तो हम पृथ्वी पर केवल भार बने रहेंगे। तो अगर आपको भार बनना है कि जो है कि लोगों के गले का हार बनना है, आपको डिसाइड करना होगा, आपको समझना होगा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो हम यही कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फूलों से ये जरूर सीखिए, जो भले थोड़े दिन के लिए होते हैं लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला ही देते हैं। तो आप भी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। ये मत सोचिए कि मैं कितना लंबा जीऊँगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं कितना बड़ा काम करके जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट आगे, और बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। साग जो है पुनः हो गया है, और ये चाइनीज साग हम लोग आज तोड़ रहे हैं। इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये हार्वेस्ट करने के योग्य हो गया है। और देखिए ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं। तो अब जो है कि इसका उपयोग करेंगे हम लोग। इसमें कुछ सब्जी, कुछ चीज़ें डाल करके, कुछ भी आलू या कुछ भी डाल करके हम लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी हार्वेस्ट करने तो ख़राब हो जाएंगी पत्तियाँ। अगर नहीं हम लोग हार्वेस्ट करेंगे ना तो पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह ये खराब नहीं होता, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा नहीं, सूख जाएगा ना, पीला पड़ जाएगा। अभी जब इससे अगर हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पीला पड़ जाएगा। तो हम लोग जो है कि सोचे कि आज इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इधर आ जाता ना, तो इधर ये सब यहाँ भी गुलाब तो पहले इधर का तोड़ लें। इधर की पत्तियां बहुत अच्छी हुई हैं। ये इतना हो गया। तो आप भी इसको, ये बहुत ही सिंपल है, कहीं भी गमलों में लगा देते हैं हम लोग, तो पड़ा रहता है। अपने गिर भी जाएगा तो वो हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने तोड़ लिया। अभी देखिए ये इसमें से डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसको तोड़ूंगा। अब धीरे धीरे जो है कि छोटे छोटे जो है कि इसको विकसित हो रहा है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो कब तक हम लोग आपको दिखाएंगे, तो फिर अभी तोड़ ले रहे हैं, तो फिर आगे हम लोग क्या करते हैं इसको दिखाया जाएगा कैसे बनाएंगे। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं हम लोग जो है कि इतना सारा मैंने साग निकाल लिया, और अब हम लोग इसको जो है कि तोड़ धुलाई करेंगे। पहले इसको बिना तोड़े धुलाई करेंगे, इसलिए कि बिना तोड़े धुलाई करने पर सारा तत्व तो इसका मतलब कि बाहर आने से बचा रहेगा, और सारे प्लांट्स उसमें से आसानी से, सारे गंदगी उसमें से निकल जाएंगे। कभी भी किसी साग को काट करके तोड़ करके नहीं धुलना चाहिए, उसको सीधे तौर पर इसी तरह से पानी में ले करके इसको क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे डाल करके इसको धुल लेंगे, और एक एक पत्तों को फिर सहेज लेंगे। तो इस तरह से ये साग होता है। अगर आप काट करके धुलेंगे तो इसमें क्या सारा देखेंगे आप लोग ना कि ग्रीन ग्रीन पानी निकल जाएगा, यानी कि कई सारे तत्व तो इसके उसी पानी में बह जाते हैं। चाहे जो भी साग हो उसको हमेशा जो है कि खड़ा ही धुलना चाहिए, काट करके नहीं धुलना चाहिए। और फिर इसमें हम आलू या कोई भी चीज़ मिला करके या ऐसे भी इसको बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक जो है कि साग हमको मिलेगा। तो इस तरह से हमने अपने किचन गार्डन से कह सकते हैं ये साग हमने निकाला, और उसका आज हम इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों बलिया में हर जगह लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं देख पाते। मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, और मैं जो है कि यहाँ पर देख रहा हूँ श्री बाबा राम उदार दास जी महंत, भृगु क्षेत्र बड़ी मठिया। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है, और आप देख सकते हैं ये कुछ अलग तरीके का। मैं आज बलिया में रहते हुए भी पहली बार मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे दिखाई दिया, तो मैं कहा कि क्यों नहीं मैं इसको जो है कि कमरे में कैद करूँ
और आप लोगों को जो है कि इसको दिखाऊं। तो पहले आप तो देख सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये मैं ऊपर तक दिखा रहा हूँ। ये कुछ माने अलग माने एक स्थापत्य कला जैसे दिखाई दे रहा है कि कोई जैसे दक्षिण भारत के कुछ मंदिर होते हैं उस तरह का जो है कि ये पूरा का पूरा जो है कि बना हुआ है और आप लोगों को जो है कि ये दिखाई दे रहा है। ये अच्छा, तो आज बंद किया गया है। तो भाई हम लोग तो आए, लेकिन जो है कि देखने के लिए सोचे कि अंदर से देखेंगे। और ये फाउंटेन वनटेन सब लगा हुआ है यहाँ पर, जो है कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फाउंटेन लगा हुआ है। अब मैं पूरा व्यू दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, देखिए वो गणेश जी हैं वहाँ पर। अब मैं अभी चल रहा हूँ ऊपर जो है कि धीरे धीरे, तो थोड़ा वहाँ तक पहुँचूँगा। जय गणेश जी। और मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो ये सीढ़ियाँ हैं और ये इतना ऊंचा चलना है सीढ़ियों से। अभी मैं चढ़ रहा हूँ और ये यहाँ पर मैं आया तो ये फाउंटेन अभी चालू नहीं है। तो कभी आप लोग ये चालू होगा तो कितना अच्छा लगता होगा, मैं यही सोच रहा हूँ। ये गणेश जी वहाँ पर विराजमान हैं। तो फिर ये इस तरह से आगे मतलब कि स्थापत्य कला का भी ज़बरदस्त जो कि प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर। तो मैं खुद ही यहाँ कभी नहीं आया था और आज पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ। तो अभी तो सब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि कहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत तो ऐसा नहीं किया गया है। तो ये गणेश जी हैं यहाँ पर, और ये गणेश जी के लिए समुखश्च कदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि। तो गणेश जी का मैंने मंत्र पढ़ा। जय गणेश जी, सबका कल्याण कीजिए। और ये ऊपर नक्काशी की गई है, ये कबूतर वहाँ बैठे हुए हैं। और ये देखिए चारों तरफ का ये व्यू इस तरह से, ये जो है बहुत ही प्यारा है। और देखिए उसमें पूरे कबूतर भरे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ मेंटेनेंस का कुछ अभाव है। और इस तरह से यहाँ से विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी कभी घूमते हुए आइएगा तो बलिया में एक ये भी चीज़ है, कभी आ सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा व्यू इस तरह से एक विहंगम दृश्य ये पूरा। तो अच्छा लगा मुझे देख करके। ये लग रहा है कुछ तैयारी भी चल रही है क्या, जो भी तैयारी चल रही हो। मिलता हूँ। तो ये देखिए मैं एक विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। रंजू वहाँ खड़ी हैं और बाकी बहुत नुआया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे देखते जाइएगा ये किस तरह से बना हुआ है मंदिर जो है कि, और एक मैंने अलौकिक छटा बिखेर रहा है ये देखिए। तो ये इस तरह से ये गया पूरा ऊपर तक का व्यू मैंने लिया आप लोगों के सामने। तो ये आसमान दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं इसको नीचे ला रहा हूँ। ये है कहानी कुछ इस तरह से ये बना हुआ मंदिर है जो एक अद्भुत तरीके से दिख रहा है। तो आइए कभी देखिए। और कहा जा सकता है ना कि पधारो मेरे द्वार पर। तो ये है। तो रंजू बोलिए इन लोगों को कुछ, आप जोर से बोलिए वहाँ से। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या अच्छा लगा यहाँ पर आना आपको? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन से सुने थे, लेकिन और एक्चुअली यही हमको जो है कि इधर लेकर के आई ना रंजू। यही जब आए हैं तो चलिए सुख दुख तो लगा ही है। हाँ थोड़ा सा। और यहाँ पर हम लोग गणेश जी हैं, इससे ईश्वर की आराधना भी किए स्वस्थ हो जाए कि पिताजी थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएं। तो एक्चुअली हम लोग यही सोच करके और सोचे कि क्या है यहाँ पर थोड़ा सा आए हैं पास में तो देख लें। तो आप लोग को भी। तो इसलिए जो है कि तुम्हें अच्छा लगा रंजू ना, बहुत जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ज़बरदस्त है जो है कि कुछ इस तरह से है। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं कहीं ऐसा ही जो है कि बस आप लोग अपना प्यार लुटाते रहिए और हम लोगों के जो है कि ब्लॉग को देखते रहिए, और हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को भी दिखाते रहें जो आसपास में हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो हमने साग जो है कि वहाँ से वो लिया था, उखाड़ा था और फिर मैंने उसकी खुटाई की थी। तो उसको रंजू ने जो है कि उसमें थोड़ा सा आलू 2-4 मिला करके वो बनाई है। तो इस प्रकार का ये बना है और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैंने क्या बताया जाए, तो इस तरह से आप आलू में भी मिलाकर उसको बना सकते हैं, चने के दाल डाल करके बना सकते हैं, या आप दाल में भी उसको डाल करके बना सकते हैं। तो इस तरह से रंजू ने इसको बनाया है। और रंजू तो फिर तो बहुत स्वादिष्ट होता है ना। टेस्टी लगता है। टेस्टी लगता है जो है पता कि नहीं क्यों आज आंखें बंद हो रही है।
तो थक चुकी हैं, कभी बहुत दिन में गर्मी थी इसलिए थक चुकी हैं। तो फिर आगे देखते हैं कैसे। अब तो खाएंगे तो वही रोटी साग खा लेंगे और फिर एक और सब्जी है और फिर जो है कि हम लोग खाएं आलू बैगन की भी सब्जी है, तो मिलाकर खाएंगे। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप सब्जी बना सकते हैं और चावल के साथ और भी मज़ा आता है, तो आप लोग उसको बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।